दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रही हैं, जो लड़कियां बैठी हुई हैं और इनके बाजू पे 112 नंबर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवाओं में काम करती हैं। और जैसा कि मुझे पता चला हुआ है कि ये लोग वो कर्मचारी हैं, जैसे कोई इमरजेंसी आपातकालीन फ़ोन लगाया जाता है तो ये महिलाएं फ़ोन कलेक्ट करती हैं, यानी पुलिस के कॉल सेंटर में काम करती हैं, 112 नंबर पे काम करती हैं। हम इनसे मिल करके ही जानेंगे आखिर ये क्यों बैठी हुई हैं, इनकी क्या मांग है, आखिर ये सरकार से क्या चाहती हैं। आज इको गार्डन धरना स्थल पे ढेर सारी संख्या में बैठी हुई हैं, तो आखिर ये क्यों आई हुई, इनका उद्देश्य क्या है और किस लिए, ऐसी कौन सी वजह है जिससे इस कोप भवन में आई, जो सरकारी कोप भवन है उसमें आई हुई। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी सर। ये बताइए कि आप लोग इतनी संख्या में आई हुई हैं, 112 नंबर में एक इमरजेंसी सेवा में काम करती हैं जो जनता को सुरक्षा देती है। आखिर आपको ऐसा क्या लग गया कि आप लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जगह है इसको कहा जाता है सरकार का कोप भवन है, जिसको कोई पीड़ा होती तो वो यहाँ पर आता है। जी सर, एक्चुअली हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ ये है कि हमें सर से, सीएम सर से मिलना था और हम अपनी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। केवल सैलरी के लिए लड़ रहे हैं? जी सर। अभी क्या वेतन मिल रहा है? पहले हमें सर 11.5 मिल रही थी, अभी हमारी ये है कि हमें 18,000 रुपये सैलरी दी जाए। अच्छा, 18,000 सैलरी जाए। और क्या डिमांड? एक तो ये हो गया, आप मांगना चाहती सरकार से कि हमारी 11.5 के बदले 18,000। दूसरी बात क्या है? हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप लोग तो खुद जो है जनता को सिक्योरिटी दे रही हैं। हम लोग नहीं सिक्योर है ना, इसलिए तो सिक्योरिटी मांग रहे हैं सर। किस प्रकार की सिक्योरिटी? क्योंकि हमारे साथ में सर बहुत हरेसमेंट किया था सरकार, मतलब जो पुलिस है उसने बहुत मारपीट हर चीज़ हमारे साथ में की और हम उसी के डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सिक्योर नहीं। और हमारी कोई वो नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी, हमारी सिर्फ लड़ाई इतनी है कि हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए। जो हमारी सैलरी है, अपनी सैलरी हमें हमारी दे दी जाए, हमारी जो जॉब है उसे सिक्योर कर दिया जाए। यानी जॉब आप लोगों की सिक्योर नहीं, किसी को कभी भी निकाला जा सकता है, यही बात है ना? जी जी जी। और जो वेतन है आपका जो अभी 11,000 है, वो सीधे जो भी 11,000 प्लस है उसको 18,000। जी सर। एक बात और बता दीजिए, जैसा हमें सुनने में अभी पता चला हुआ है कि जो है आप लोगों को एक आकस्मिक छुट्टियां वगैरह क्या मिल रही हैं? सर पहले हमें 21 लीव मिलती थी, अभी जो उन्होंने बात करी उन्होंने सिर्फ 5 वीक ऑफ की बात करी है, जबकि हो सकता है कि 31 का भी महीना हो जाए जिसमें एक वीक ऑफ और बढ़ जाए। तो क्या हम वो वीक ऑफ नहीं लेंगे? हम 30 डेज काम करेंगे बस। साल भर में केवल 21? जी। और क्या जो ड्यूटी कितने आवर मिलता है? ड्यूटी हमारी जो चलती है वो हमारा मान के चले 2:30 बजे 2 बजे जिसका भी पिकअप हो जाता होगा, और रात में जो लड़कियां पहुंचती हैं घर वो 2 बज जाता है, किसी को 1:30 बज जाता है, ऐसे हम अपने घर पहुंचते हैं सर। तो रात को जैसे 1:30 और 2 बजे करीब आप वैन गाड़ी छोड़ती होगी? जी 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 सर। तो वो आखिर छुट्टी मतलब शिफ्ट कितने से कितने बजे तक? शिफ्ट हमारी 8 घंटे की चलती है सर। शिफ्ट 24 घंटे में मतलब उसका टाइम? एक्चुअली वो यहाँ पर 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मैं यही जानना हाँ, तीनों शिफ्टों में लड़कियाँ आती हैं, पर जो हम शिफ्ट कितने पे चलती है? पहली शिफ्ट हमारी जो चलती है वो 7:45 से चलती है 4:30 बजे तक की। दूसरी शिफ्ट हमारी 3:45 से चलती है रात के 12 बजे तक। और तीसरी शिफ्ट 12 बजे से मॉर्निंग के 9 बजे तक। आप डायरेक्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहती हैं? योगी सरकार से क्या? योगी सरकार से सिर्फ इतना ही डिमांड है कि हमारी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। हम पिछले 7 सालों से एक ही सैलरी पे काम कर रहे थे, अब हमने आवाज़ उठाई है अपनी सैलरी के लिए, तो हम उनसे निवेदन है कि वो हमारी सैलरी को बढ़ा दें। तो आपकी सैलरी विभाग के द्वारा मिल रही है या अभी टेंडरिंग प्रक्रिया में चल रही है? सर टेंडर यहाँ पे पढ़ते हैं जब, तो टेंडरिंग से ही मिलेगी, और बात तो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी तभी तो वो हमें सैलरी देंगे। एक बार देखिए, चूंकि 112 नंबर से जुड़ा हुआ है, जनता ये सोचती है कि 112 नंबर में जो लोग काम करते हैं वो हमारी आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा देते हैं, तत्काल पुलिस भेज देते हैं, तो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ फील करते हैं। और अगर उनसे जुड़े हुए कर्मचारी अनसेफ फील कर रहे हैं, कहीं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के अनसिक्योर महसूस करते हैं, तो एक छोटी बात नहीं, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। योगी सरकार को भी इस पर बहुत तरीके से विचार करना चाहिए। हम लोग बात समझ रहे हैं, हमारा सीधा से यही मानना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मांग है सरकार से, अभी तक आप प्रॉपरली क्या चाहते हैं कि अभी ये हो जाए तो हम लोग यहाँ से बैठना बंद कर दें? सर हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारी जॉब सिक्योर हो जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे सर। सिर्फ हमारी मांग ही सैलरी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी मांग केवल सैलरी? जी सर।
दोस्तों देखिए, बातचीत कर रही थी ये 112 नंबर पीड़ित महिलाएं, जो 112 नंबर में काम करने वाली कर्मचारी हैं, ये लगातार बातचीत कर रही हैं। इनका ये कहना है कि सरकार में जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत इनको जो वेतन मिलता है उसमें जॉब इनकी अनसिक्योर है। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को आकस्मिक सुरक्षा देने की बात करती है, सरकार जो आकस्मिक सुरक्षा देने की बात करती, जिनके भरोसे बातचीत करती, अगर वही कर्मचारी अनसिक्योर महसूस करेंगी, अनसेफ फील करेंगी, तो कैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। जब यूपी 100 बना हुआ था तब से ही यूपी 100 की चर्चाएं पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन जिस तरह से इस समय यूपी 100 को 112 किया गया, 112 में जो कॉल सेंटर में काम करती हैं, जो लड़कियां काम करती हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती कि अगर कोई कॉल लगेगी तो डायरेक्ट उसको पुलिस तक पहुंचाने का काम करेंगे, पुलिस को खबर देने का काम करेंगे और पुलिस वहां पर मौके पर जाकर पे पहुंचेगी। अब सवाल तो वही है कि जो कनेक्टिविटी है जनता और पुलिस के बीच की जो कनेक्टिविटी है, अगर वही कर्मचारी यहां पर धरने पे बैठ जाएंगे, अपने वेतन को लेकर के डिमांड करेंगे, तो कैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सुधार कैसे हो पाएगा। दोस्तों अब देखते हैं इनकी मांग में सरकार क्या विचार करती है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।